इस वर्ष की गर्मी को लेकर जिस तरह के संकट के अनुमान पिछले कई महीनों से व्यक्त किए जा रहे थे, वे ज़मीन पर उतरते दिख रहे हैं। दिल्ली में भयंकर लू की चपेट में आने से 17 लोगों की मौत की खबर आ चुकी है और इस संख्या में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। धूप की तपिश सहन शक्ति की सीमा के पार करने से बीमार हुए लोग जितनी तादाद में अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं, उससे पता चलता है कि इस गर्मी की मार पिछले कई वर्षों के मुकाबले ज़्यादा पड़ रही है। यूँ तो भर में इस बार तापमान जिस स्तर पर सता रहा है वह परेशान करने वाला है, मगर दिल्ली में न्यूनतम तापमान ने भी पिछले 55 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौसम विभाग के सफदरगंज केंद्र के मुताबिक 18 जून की रात को न्यूनतम पारा सामान्य से 8 डिग्री ज़्यादा यानी 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हालात यह है कि दोपहर के समय के तापमान ने बहुत सारे लोगों के सामने न केवल सामान्य दिनचर्या बल्कि जीवन तक का संकट पैदा कर दिया है। कई राज्यों में स्कूलों की बंदी को लेकर नए निर्देश जारी करने पड़े। एक और ऐसे तमाम लोग हैं जिनके सामने अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए जानलेवा लू के बीच भी काम करने की मजबूरी है, तो दूसरी ओर सरकारी स्तर पर शायद ही ऐसे इंतज़ाम किए जाते हैं जिनसे खुले आसमान के नीचे जानलेवा तापमान और जोखिम के बीच हाड़ तोड़ मेहनत करने वालों की थोड़ी राहत मिल सके। कड़ाके की ठंड में जिस तरह बचाव के लिए कंबल और रैन बसेरे बसाए जाते हैं, कुछ कदम उठाए जाते हैं, उस तरह धूप से बचाव के घटते ठोर के समांतर एक समय जगह जगह दिखने वाले प्याऊ या मुफ्त पानी के इंतज़ाम अब शायद ही कहीं दिखते हैं। हालांकि मौसम के मिजाज को देखते हुए बहुत सारे लोग बेहद ज़रूरी काम होने पर ही घर से निकलते हैं, मगर संतोषजनक आवास और कामकाज की जगहों पर बचाव के उपायों के अभाव के बीच कई लोग लू की तपिश में दम तोड़ दे रहे हैं। मौसम की गति को थामना शायद असंभव है, मगर सरकार अगर लू से बचाव और बीमार होने वालों के इलाज को लेकर मानवीयता के लिहाज से कुछ कदम उठाए तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। लोक साहित्य का सृजक लोक ही है, इसीलिए उसमें लोक जीवन की आत्म गाथा समाहित होती है। लोक साहित्य मानव जीवन जितना ही प्राचीन है, अपने जन्म के साथ ही मनुष्य ने कथाएं कहानी शुरू कर दी थी, यथापरक भी और काल्पनिक भी। इन कथाओं में उसके अपने अनुभवों की कथाएं हैं, साथ ही अपने तत्कालीन समय और समाज की घटनाओं और कथाओं का समावेश है। समय के साथ साथ समाज में बदलाव की बयार चलती रहती है और समय के साथ कदम ताल करते हुए लोक साहित्य में भी बदलाव होता रहा। लोक साहित्य समय के साथ यात्रा करता आया है, परिवर्तनों को स्वीकारता रहा है। स्टॉप